देखिए बहुत लोग समझते हैं गीत मतलब गाना, अगीत मतलब जो नहीं गाया गया है। ऐसा नहीं है, इसका रियल मीनिंग है गीत जो कहा गया है, अगीत जो नहीं कहा गया है, जिसे समझना है। हाँ, हम विद्यार्थियों को, हम मनुष्यों को दूसरे की जो भावना है जो कही नहीं गई है उसे भी समझना, वो अगीत है। गीत मतलब जो कहा गया है, जो ध्वनि के माध्यम से बाहर निकलता है वह गीत। अगीत जो कहा नहीं गया है उसे हमें समझना है। तो यह रचना करते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी कविता देखते हैं, गीत अगीत। वो प्रश्न पूछते हैं हम सबको, गीत अगीत कौन सुंदर है? इन दोनों में सुंदर कौन है, गीत या अगीत? मतलब जो कहा जा रहा है वह सुंदर है या बिना कहे आपको एहसास दिलाया जा रहा है, बस आपको समझना है वो फीलिंग को, वो सुंदर है। इन दोनों में सुंदर कौन है? जो शब्दों से कहा गया है, ध्वनि से कहा गया है, वह सुंदर है, या बिना शब्दों के आपको समझकर आपको बस उसे एहसास करना है, क्या वह सुंदर है? इस तरह वह प्रश्न करते हैं, गीत अगीत कौन सुंदर है? तो इसीलिए वहां प्रकृति का सौंदर्य देते हैं, जीव जंतुओं का, पक्षियों का सौंदर्य वहां पर उदाहरण देते हैं। तो देखते हैं, चलिए। गाकर गीत विरह के तटिनी, तटिनी का अर्थ है नदी। देखिए मैंने यहीं पर शब्दार्थ लिख कर रखा है, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती है। देखिए नदी बह रही है, कहीं से तो उगम होता है नदी का, वहां से वहां बहते निकलती है। तो गाकर गीत वो क्या कर रही है, जब बहती है तो उसकी आवाज आता है। क्या आता है? कल 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 कर नदी बहती है ना। तो यह जो नदी है इसे तटिनी कहा है। तो गाकर गीत विरह, विरह अर्थात दूरी, जो अपने जगह उसका उगम स्थान था वहां से वहां बिछड़कर दूर जा रही है, बह रही है। कैसे बह रही है? वेगवती, वेगवती अर्थात स्पीड, स्पीड से वहां बहते हुए जा रही। गाकर गीत विरह, कौन से गीत? विरह के, मतलब दूर होने के, बिछड़ने के, सेपरेशन के गीत कौन गा रहा है यहां पर? नदी। कैसे कैसे बह रही है? वेगवती बहते जाती है, गीत गाते हुए, आवाज करते हुए। कौन सी आवाज है वो? कल 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 कर कर वहां अपना स्थान छोड़कर वहां से दुख होकर, विरह होकर, बिछड़ कर, क्या है, स्पीड से जाते हुए वहां अपने गीत, आवाज निकाल रही है, ध्वनि निकाल रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती। देखिए वह नदी बहते जा रही है, आवाज उसकी ध्वनि आ रही है, कल 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 कल। उसका जो दुख है, उसकी जो विरह वेदना है, उसके जो बिछड़ने का दर्द है, वो किसी से तो कहेगी ना। देखिए जब भी किसी को बहुत दुख होता है ना, उस दुख का समाधान या थोड़ा दुख कम होना है तो किसी और को कहकर, उसे सिर्फ कहने से उसका दुख थोड़ा हल्का होता है, कम होता है। तो वैसे ही यहां दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। उपलों, उपलों का अर्थ है यहां पर किनारों से, इसीलिए यहां चित्र लगाया है, देखो नदी का किनारा, तो किनारों से कुछ कहती जाती है। अब ये इन दोनों की आपस की बात है, नदी और किनारों का। वो क्या कहती है उसको पता है, बस अपना जो दुख है, जो दर्द है वह कहती है और उसका दिल हल्का हो जाता है नदी का। वैसे ही उसी नदी के किनारे पर एक जगह पर एक गुलाब है। देखिए तट, तट अर्थात किनारा, तट पर एक गुलाब सोचता, एक गुलाब है वहां सोचता है, देते स्वर यदि मुझे विधाता, विधाता अर्थात ईश्वर, भगवान, हम कहते हैं ना भगवान, गॉड। अगर से भगवान मुझे स्वर देते, ध्वनि देते, अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो वहां पर तट पर गुलाब है, वह कहता है अगर से जिस तरह नदी अपना जो दुख है जाते जाते किनारों को कहकर दिल हल्का कर ले रही है, वैसे ही अगर से ईश्वर, भगवान, गॉड मुझे भी स्वर देते, मुझे भी स्वर देते, तो मैं भी अपने पतझर के दिनों के बारे में, पतझर के दिन, पतझर के अंदर क्या होता है, देखिए बसंत होता है, सावन होता है, पतझर होता है, इस तरह अलग अलग काल होते हैं ना। तो पतझर में पत्ते झड़ जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, तो वो जो समय है सबसे दुख भरा समय होता है फूल के लिए। तो वह अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। तो मैं भी अपने जो पतझड़ के समय होता है, जो दुख का समय होता है, उस समय का जग को गीत सुनाता। अगर को कब? जब ईश्वर मुझे आवाज देते, विधाता मुझे ध्वनि देते, तो मैं भी कहकर कोई ना कोई ध्वनि निकाल कर मैं भी जग को, इस दुनिया को क्या है, गीत सुनाता, कहकर गुलाब कहता है। आगे देखिए और
गा गा कर बह रही निर्झरी। देखिए, गा गा कर बह रही निर्झरी। निर्झरी का मतलब फिर से क्या है? नदी। तो नदी तो बह रही है कल 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 कर कहकर, तो गा गा कर। पाटल मूग खड़ा तट पर है। पाटल, पाटल किसे कहते हैं? गुलाब। देखिए, इसका अर्थ मैंने लिखा है यहीं पर, वो भी उसी रंग में लिखने की कोशिश की है। पाटल गुलाब, पाटल मूक, मूक खड़ा, मूक जो आवाज नहीं निकाल सकता उसे मूक कहते हैं। तो मूक बिना ध्वनि के खड़ा तट पर, तट अर्थात किनारे पर, वो जो गुलाब है किनारे पर खड़ा है, कैसे? मूक। गीत अगीत कौन सुंदर है? कवि पूछते हैं, अब बताइए, जो नदी आवाज करते हुए, ध्वनि करते हुए, कल 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 कर करते हुए जा रही है, तटों से कुछ कहते जा रही है, वो उसका राग है, उसका गीत है, उसका कहना है। वैसे ही यहां अपना जो दुख, अपना जो पतझड़ के अंदर जो दुख है, वो पाटल, ये गुलाब किसी से नहीं कह पा रहा है, मगर उसके अंदर भी दुख है। इन दोनों के अंदर एक का गीत, नदी का गीत जो नदी ध्वनि के द्वारा निकाल रही है, और वही गुलाब ध्वनि नहीं निकाल पा रहा है, मगर उसके अंदर भी दुख है। इन दोनों के अंदर कौन सुंदर है? इसका गीत या इसका अगीत, कौन सा सुंदर है? इस तरह हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहां दूसरे पद्यांश में हम देखते हैं, नीचे के भाग में, बैठा शुक, शुक का अर्थ है तोता। देखिए, तोता मैंने एक निकाल कर लगाया है यहां पर। बैठा शुक उस घनी डाल पर, इस घनी डाल पर, आपके टेक्स्ट बुक में भी है, देखिए यह चित्र, मैं थोड़ा रंगीन करने के लिए किया है इसको। तो बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। खोते मतलब घोंसला, नेस्ट को कहते हैं। शुक मतलब तोता। ओके, तो यहां पर पक्षियों द्वारा गीत और अगीत, इन दोनों में सुंदर कौन सा है? इस तरह प्रश्न कवि हमसे कर रहे हैं। पक्षियों द्वारा, वहां पर नेचर, प्रकृति का उदाहरण था, यहां पर पक्षियों का उदाहरण देकर वहां पूछते हैं। एक पक्षी जिसका तोता है, जिसे शुक कहते हैं, बैठा शुक उस घनी डाल पर, एक पेड़ के घनी डाल के ऊपर शुक बैठा है, और जो खोते पर छाया देती, वहां जिस डाल पे बैठा है ना, उसी डाल के नीचे खोता है। खोता मतलब घोंसला। ये जो नेस्ट है, जहां अंडे रखे हुए होते हैं ना, वो वहां उसी डाल के ऊपर, जहां नेस्ट है, जहां अंडे हैं, उसी डाल के ऊपर कौन बैठा है? तोता बैठा है। ओके, तो वहां उसी डाल के जो छाया है, उसी छाया के नीचे कौन है? नेस्ट है, अंडे है, और अंडे को जो सेक रहा है वो है शुकी। शुकी अर्थात मादा तोता, मतलब इसकी वाइफ समझ लीजिए आप। तो मादा तोता जो खोते पर छाया देती, तो बैठा एक तोता है एक डाल के ऊपर, उसी डाल के नीचे एक नेस्ट है, घोंसला है, उस घोंसले के अंदर अंडे हैं, और उस अंडे के पास या अंडे के ऊपर कौन बैठा है? उसे सेते हुए, उसे सेकते हुए, उसे गर्माहट देते हुए मादा तोता बैठा है, शुकी कहते हैं। देखिए, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, पंख फुलाकर नीचे खोते में शुकी बैठा अंडे है सेती। नीचे क्या कर रही? मादा तोता, मतलब मैना भी कह सकते हैं या आप शुकी भी कह सकते हैं। तो वो क्या कर रही है? पंख फैलाकर, पंखों को ज्यादा जितना हो सके बड़ा कर कर अंडों के ऊपर हल्के से बैठकर उन्हें गर्माहट दे रही, क्योंकि जब वो अंडे को गर्माहट देगी तभी तो उसके बच्चे वहां से निकल कर आएंगे ना। तो इस तरह शुकी बैठ अंडे है सेती। अब ऊपर बैठकर जो क्या कर रहा है देखो, शुक अर्थात तोता क्या कर रहा है? गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। देखो तब क्या कर रहा है? गाता शुक, शुक अर्थात तोता, ये जो ऊपर बैठा हुआ तोता है वो गा रहा है, मतलब अपनी एक आवाज निकाल रहा है। कब? किरण बसंती, किरण बसंती, किरण, सूरज के जब सुबह सुबह किरण आते हैं सबका मूड बहुत अच्छा हो जाता है, वाओ क्या दिन है, इस तरह कहते हैं ना। उसी तरह तोता भी क्या है, जब सुबह सुबह के किरण गर्माहट भरे हुए किरण आते हैं, सूरज के रोशनी आ रही है, तो तब वह जब रोशनी उसके पंखों को, किसके? तोते के पंखों को छूती, अंग पर्ण, अंग पर्ण, अंग मतलब पार्ट, बॉडी का पार्ट, पर्ण मतलब पत्ता, पत्ता या पंख, किसके पंख? तोते के पंख। ये जो हमारा तोता है उसके पंखों को जब किरण, सूरज के किरण आकर टकराते हैं, छूते हैं, तो वहां एक आवाज निकालता है, जिस तरह कोयल आवाज निकालती है ना, कू कू, उसी तरह यहां पर शुक अर्थात तोता भी क्या कर रहा है? सुबह सुबह के सूरज के किरण जैसे उसके शरीर को टकराते हैं, उसके पंखों को टकराते हैं, छूती अंग पर्ण से छनकर, तब वहां क्या कर रहा है? आवाज निकाल रहा है, गा रहा है। किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते सने में सनकर।
वो तो आवाज कर पा रहा है, मगर यहाँ शुकी, शुकी मतलब कौन है? ये जो मादा तोता है, ये बेचारी अंडों को छोड़कर ऊपर डाल पर नहीं बैठ सकती, क्योंकि अंडों को गर्माहट देने की ड्यूटी का काम किसका है? माता का है ना, माँ का है। इस माता जो तोता है उसका है, या ये जो लेडी तोता है या शुकी है उसका काम है गर्माहट देना अंडों को, तो वो ऊपर नहीं जा सकती। तो शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर, अपने स्नेह में, अपने प्रेम में, अपने अंडों के साथ प्रेम में वह नीचे ही बैठी है, उन्हें सेकते हुए, अपनी ड्यूटी करते हुए, अपना कर्तव्य निभाते हुए वहीं पर बैठी है। वह उस तरह आवाज ध्वनि निकाल कर गा नहीं सकती। तो यहाँ पर इन दोनों में सुंदर कौन है? इस तरह प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ऊपर पिता तो क्या कर रहे हैं? बैठकर सूरज की रोशनी आते ही खुशी से एक तरह से ध्वनि निकाल कर गा रहे हैं, मगर वही तोता जो माता तोता है वह गा नहीं सकती, अपना कर्तव्य निभा रही है। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, तो वो जब गा रहा है, कौन? तोता, मादा तोता, सॉरी मादा नहीं, पुरुष तोता जब गा रहा है, गूंज रहा शुक अर्थात पुरुष, गूंज रहा शुक का स्वर वन में। वो जंगल में बैठे हैं ना, वो पेड़ सब जंगल में है, तो जंगल में उसका स्वर गूंज रहा है, ध्वनि वहां पर आ रही है। फूला मग्न शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है? फूला मग्न शुकी का पर है, तो यहां नीचे क्या है? शुकी इज ए लेडी, जो मां है, मां तोता का फूला मग्न पर मतलब उसके पंख फूले हुए हैं, वह मग्न है अपने अंडों को गर्माहट देने में, सेकने में, सेने में, वह उसके अंदर बिजी है। गीत अगीत कौन सुंदर है। दो यहाँ पंछियों का उदाहरण है। पिता किस तरह गा रहा है, माता को भी गाने का मन है, मगर अपनी ड्यूटी में है, तो ड्यूटी में वहां अपना ध्वनि नहीं निकाल पा रही, अपना कर्तव्य निभा रही है। इन दोनों में ये तो गा रहा है आवाज निकाल कर भी, ये बिना गाए अपना स्नेह, अपना जो स्नेह है बच्चों को लुटा रही है, वह भी एक तरह का गाना है। इन दोनों में कौन सुंदर है? इस तरह प्रश्न कवि पूछते हैं। देन थर्ड इसके अंदर हम देखते हैं, यहां पर एक दो प्रेमी जोड़ा लिया गया है, एक मेल और फीमेल, इन दोनों के अंदर किस तरह होता है वहां देखेंगे। थर्ड में दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े सांझ आला गाता है। दो प्रेमी है यहाँ, देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ लेडी है, यहाँ मेल है, ओके, मेल फीमेल, तो मैंने थोड़ा अलग से निकाला है, यहाँ पर फीमेल यहाँ पर है, या और ये मेल। देखिए हम जो मेल है, जो हम पुरुष लोग हैं या हम जो लड़के हैं, हम जो थोड़ा बिंदास होते हैं, समाज से उतना ज़्यादा नहीं डरते, जितना छोटी छोटी बातों के लिए लड़की ऐसा नहीं मत करो, ऐसा मत करो, इस तरह कहते हैं ना, तो वो जरा ज़्यादा ही शर्माती है, लजाती है, फिर वो समाज से डरती है, संभल कर रहती है। हम थोड़ा धीट होते हैं, धीट। तो यहाँ पर वही देखने को मिलता है, तो इसलिए मैंने पिक्चर भी कैसा निकाला है, देखिए, यू कैन डू एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई, लड़के लोग, मैं नहीं कर सकती ना बोल के वो उसके टी शर्ट पे है। तो दो प्रेमी है यहाँ, दो प्रेमी है, दो आपस में प्रेम करते हैं, लव करते हैं। एक जब बड़े सांझ आला गाता है, तो ये क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला कर लव सॉन्ग गा रहा है। आला गाना, आला इसे एक लोकगीत है, एक लोक काव्य है, जो अभी आजकल तो हम गाते हैं ना कौन सा भी एक रोमांटिक सॉन्ग, उस तरह वो लोकगीत है। आला गाना बोलकर एक लोकगीत आता है, तो जो प्रेम करते हैं वो आपस में गाया करते थे, गाकर उसे बुलाना, इस तरह सिग्नल। और पहले पिक्चर्स में देखते हो ना, सीटी मारने के बाद वो लड़की बाहर आती है खिड़की के पास, तो इसी तरह वो गाना गाकर है यहाँ पर। बस दो प्रेमी है यहाँ, जब एक बड़े सांझ आला गाता है, मतलब शाम के टाइम में, इवनिंग के टाइम में 4-5 बजे 6 बजे, वो जब आला गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। जैसे ही उसका पहला स्वर निकलता है बाहर, जो भी उसका जो भी सीक्रेट कोड होगा, जो भी गाना होगा, जिस तरह भी वो गाता है या आवाज देता है, तो राधा वहां से पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। जैसे आवाज आती है वो भागते भागते खिड़की के पास आती है, या वहां से निकल कर कहाँ भी आती है। आजकल खिड़की के पास आते हैं, तो यहाँ पर तो पहले जब पेड़ पौधे हुआ करते थे, वो घर से निकाल कर वो दूसरे किनारे के पास और एक पेड़ के पास, तो इस तरह चलता था। तो घर से यहाँ खींच लाता है पहला स्वर उसका। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिप कर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यो मन में गुनती है। तो वह क्या करती है, घर से खींचकर उसकी आवाज आती है, भाग के बाहर आती है। कौन? राधा। लेडी को क्या है, यहाँ पर राधा से सिंबल दिया गया है, तो वो बाहर आती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिप कर सुनती है। वहां एक जगह पर आकर जितना नजदीक जा सकते उतना नजदीक जाकर रुकना है, क्योंकि समाज से डरना है, तो जाकर चिपट तो नहीं सकती, लपट तो नहीं सकती ना, तो उस हिसाब से तो चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिप कर सुनती है कि वो क्या गा रहा है। गाने अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग तरह से गाने वो गा रहा है। मैंने पूछे चांद से, ऐसा कौन सा तो एक होगा, मुझे आजकल के तो नए गाने गाते हैं आप। छाया में छिपकर
तो वो क्या है, छाया में छिपकर सुनती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की, बिधना यो मन में गुनती। मैं उसके वो जो गाना गा रहा है उस गाने के अंदर मैं उस गाने की एक कड़ी क्यों नहीं बनी, मैं उसके गाने के अंदर मैं भी एक हिस्सा क्यों नहीं बनी, एक कड़ी क्यों नहीं बनी। इस तरह अपने भाग्य के ऊपर, अपने विधाता के ऊपर यो मन में गुनती है, दुख प्रकट करती है। अरे यार, उसके गाने के अंदर मैं भी आना था, हाँ मुझे भी उसका एक हिस्सा बनना था। जब वो एक गाना गाएगा तो मैं भी एक थोड़ा गाना गाऊँ मेरे तरफ से भी, तो इस तरह इस गाने के अंदर मेरा भी कुछ पार्ट हो, कड़ी इसे हिस्सा, तो मैं भी हो जाऊं। इस तरह वह कहती। आप कोई भी एक गाना उठा कर देखिए, बॉलीवुड का हो कोई भी हो, हीरो एक तरफ से गाता है, हीरोइन एक तरफ से, समझते हैं ना, आजा शाम होने आई, तो लड़की भी बोलती है आई आई, ऐसा कुछ गाने में चलते रहता है, तो दोनों तरफ। तो इस तरह मैं भी उसके एक भाग क्यों नहीं बनी। इस तरह यहाँ पर स्त्री अपने किस्मत पर रोती है। वहां गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, वहां गा रहा है पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, इसका मन, अंतर इसे मन, इसका मन क्या कर रहा है, फूल रहा है। वो जैसे जैसे गा रहा है और रोमांटिक वर्ड्स यूज कर रहा है, अच्छा गा रहा है, तो ये और इतना इसका मन क्या है, फूल रहा है, बड़े लंबे लंबे सांस ले रही है। गीत अगीत कौन सुंदर है, इन दोनों के अंदर वो तो अपना प्रेम गा गा कर प्रकट कर रहा है। कौन, पुरुष। यहां पर अपना प्रेम पुरुष क्या कर रहा है, गा गा कर प्रकट कर रहा है। मगर स्त्री समाज के वजह से, अपने लाज के वजह से, शर्म के वजह से वहां नहीं अपना प्रेम प्रकट कर सकती, वहां साइलेंट रहकर ही वहां व्यक्त कर सकती है। तो इसका साइलेंट और इसका जो गाया हुआ है, इन दोनों में सुंदर कौन है, इस तरह यहाँ कवि पूछते हैं। तो यहाँ कुछ कहा जा रहा है और कुछ नहीं कहा जा रहा, इन दोनों में सुंदर कौन है ये समझना है। और आप अभी 9th स्टैंडर्ड हो ना, तो 9th स्टैंडर्ड हो तो भी आपको इतना मैच्योर अभी से होना है कि आपको समझना है कि सामने वाला जब कह रहा है वो तो आपको सबको समझ में आता है। आप क्या 5वीं वाला बच्चा भी समझता है जी, वो जो आप कह रहे हो वो समझ सकता है। जब आपके माता पिता कुछ कहना चाहते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी आपको हमेशा कहती होगी बेटा आई लव यू, मगर आपके पापा वेरी रेयर, बहुत रेयर चांसेस होंगे ना, तो आपके पापा बेटा लव यू कहेंगे इस 9th स्टैंडर्ड तक आप बढ़ने के बाद। मगर वो उनका जो केयर करने के जो तरीके हैं, आपके लिए अलग अलग, आप जब सोए हो आपको अलग तरह से लाकर कोई एक ऊपर कंबल डालना, तो ये जो आपको केयर करते हैं ना, उसमें समझना कि वो कितना प्यार करते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर बात को कहकर बताए, तो यहां पर माँ कहकर बता सकती है, पिताजी जता सकते हैं, आपको बस उसको फील करना है। तो ऐसे कई सारे सिचुएशंस लाइफ में आएंगे आपको, तो ये जानना जरूरी है। और इन दोनों में सुंदर कौन है, यह प्रश्न पूछते हैं दिनकर जी हम पर।